नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप्स सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश लर्निंग टिप्स होते हैं, ये आपको डेली रीड करने होते हैं और इन्हीं को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लाए हैं यूज ऑफ नन एंड नो इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि नॉन कहां यूज किया जाता है और नो कहां यूज किया जाता है, रिटन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में। सो आज के लेसन में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों, नन कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, यानी नॉन सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल के लिए भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों, नन ऑफ द काउंट नाउन, नन हम यूज करते हैं ऑफ द के लिए। नन के साथ हमेशा ऑफ द आता है, जैसे नन ऑफ द और उसके बाद आता है काउंट नाउन यानी काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, none of the counterfeit money has been found, यानी कोई भी मनी नहीं ढूंढी गई है, नहीं पाई गई है। तो ऐसे में आप कहेंगे none of the counterfeit money has been found। सो यहां none हम सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, नन प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे none of the students have finished the exam yet, यानी कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं जिन्होंने एग्जाम कर लिया है अब तक, यानी किसी भी स्टूडेंट ने अब तक एग्जाम नहीं किया है। तो आप कहेंगे none of the students have finished the exams yet। सो दोस्तों, none जब भी यूज होता है उसके लिए ऑफ द जरूर आता है। दोस्तों, इसी तरह से NO, नो जब भी हम यूज करते हैं, वी यूज नो एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर सिंगुलर और प्लूरल, यानी नो सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है और प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे नो उसके बाद आता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के बाद आता है सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, नो एम्प्लॉई, अगर आपने कहा नो एम्प्लॉई हैज रिसीव्ड द सैलरी, यानी किसी भी एम्प्लॉई ने सैलरी नहीं रिसीव की है अब तक, तो आप कहेंगे नो एम्प्लॉई हैज रिसीव्ड द सैलरी। सो दोस्तों, यहां नो एम्प्लॉई यानी सिंगुलर के लिए यूज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नो प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, no examples are relevant to this case, यानी कोई भी एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं हैं जो रेलिवेंट हो इस केस के लिए। तो आप कहेंगे नो एग्जाम्पल्स आर रेलिवेंट टू दिस केस। सो दोस्तों, इस तरह से नॉन और नो को यूज किया जाता है। I hope you learned it. I hope you enjoyed this lesson. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.